क्लास है। सो जो भी आपका न्यू टाइम टेबल आपको मिला है उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है? हाँ, तो जो भी आपको टाइम टेबल मिला है उसको प्लीज फॉलो करो, जो नया वाला टाइम टेबल है ना, अब से वही रहेगा टाइम टेबल। सो हर्षित सर की इससे पहले क्लास लगी थी। मैं भी आप लोगों को कुछ चीजें क्लियर कर देती हूँ। क्या सोच रहे हो आदित्य शर्मा जी? ठीक है, तो देखो आप लोगों का क्लास यहाँ पे क्या हो गया? ठीक है, देखो आप लोगों का क्लास अभी फिलहाल 1 घंटे का है। अगेन मैं वही एक्सटेंड करूंगी 10 1 मिनट, है ना, एज यूजुअल। तो बच्चों देखो, बात ये है कि अभी मैं ऑब्जर्व करूंगी तुम लोगों को 1 मंथ, 1 to 1.5 मंथ ऑब्जर्व करूंगी, जितने भी बच्चे यहाँ पे ज्वाइन है। अभी 24 है। ठीक है, सो मैं आपको ऑब्जर्व करूंगी कि आप में से कितने बच्चे जो हैं क्लास में एक्टिव रहते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। एंड कितने बच्चे जो हैं एक्टिव, इसका मतलब एक्टिव डजंट मीन कि यू आर रेगुलर इन क्लासेस। एक्टिव डजंट मीन दिस। एक्टिव मीन्स कि आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन क्लास में है या नहीं, रिस्पॉन्स है या नहीं। कई बार मैं बच्चे का नाम बोलती हूँ, आप लोग सुनते ही नहीं हो, मोमोज खाने, चाउमीन खाने भाग जाते हो, वट एवर यू लाइक, आप वो खाते हो। हाँ, सो अभी मैं 1.5 महीना तुम लोगों को ऑब्जर्व करूंगी। अगर मुझे दिखेगा कि आप लोग अपने काम को लेके सीरियस हैं, लाइक जो आपका गोल है उसको लेके सीरियस है, मुझे दिख रहा है कि बच्चा काम कर रहा है, चीटिंग से नहीं मेहनत से, मुझे दिख रहा है मेहनत कर रहा है बच्चा, और मुझे दिख रहा है वो टेस्ट ऑनेस्टी से दे रहा है, क्योंकि मेरे को सबका पता चल जाता है, सिंगल सिंगल एक एक बच्चे का, कि उसने टेस्ट कैसे दिया है ना, एक एक बच्चे का पता चल जाता है, राइट। और अगर मुझे ये 3 चीजें दिखेंगी, काम के साथ ईमान काम काम करना ईमानदारी से, टेस्ट देना ईमानदारी से, 2 चीजें, प्लस क्लास, अगर मैं 1.5 महीने में देखूंगी ये चीजें, अगर आप से हो पाई, आप में से बच्चों, मतलब हो सकता है सारे कर दें, हो सकता है कुछ भी ना करें, हो सकता है 2 या 3 करें, तो फिर उनको मैं दूसरे बैच में डाल दूंगी। ठीक है, चलेगा सिलेबस वही, कंटेंट जैसा मैं हमेशा से पढ़ाती आई हूँ, हमेशा वैसे ही पढ़ाऊंगी। पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि ऊपर मतलब लाइक तुम्हें पता है, ठीक है, कैसे पढ़ाती हूँ मैं, वैसे ही रहेगा मेरा। ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा एडवांटेजेस हैं जो दूसरे बैच के बच्चों को मिल रही हैं, वो तुम्हें भी मिलेंगी, जब मुझे लगेगा कि हाँ, कि ये बच्चा है, जो भी मैंने 3 चीजें बताई, देन मैं आपको शिफ्ट कर दूंगी उस बैच में। ठीक है, तब तक आप लोग अच्छे से करो। एंड इसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी बैठे हैं जो अच्छा कर रहे हैं ऑलरेडी, अच्छा कर रहे हैं ऑलरेडी, बट मैं थोड़ा और देखूंगी उनको, राइट। सो सभी बच्चे बेटा एक ही होते हैं टीचर्स के लिए, ये हमेशा ध्यान रखना। बस ये लगा लो कि क्लास का टाइम डिवाइड हो गया, कंटेंट जो मैं उस बैच में पढ़ाऊंगी वो यहाँ पे भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, बस ये है कि उन बच्चों ने डेली काम किया होगा, है ना, उन बच्चों ने थोड़ा बेटर परफॉर्म किया होगा टेस्ट में, है ना, वो बच्चे थोड़ा सा एक्टिव रहे होंगे, तभी वो वहां शिफ्ट हो गए। आप आपने 3 में से कोई एक काम शायद नहीं किया हो। गेटिंग माई पॉइंट? तो 1 1.5 महीने बाद मुझे लगेगा कि हाँ, इस पे मैं पूरा मेहनत करूंगी, राइट, तो आप लोग उस बैच में शिफ्ट हो जाएंगे। मेरे ख्याल से हर्षित सर ने डिस्कस कर लिया होगा आप लोगों के साथ, ये चीजें कर ली थी क्या फर्स्ट क्लास में? गिव मी थम्स अप। अरे दे दो। साहिल नहीं की थी क्या? ऑलराइट, कोई बात नहीं, ठीक है, मैंने बता दिया। तो ठीक है, अब हम करते हैं आगे स्टार्ट। ठीक है जी, चलिए। ऑल राइट, ठीक है। सो बेसिकली आज अपना लेक्चर नंबर 7 रहेगा।
अपन ने इलेक्ट्रोड नॉन्स इक्वेशन है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये ऑलरेडी कर लिया है। अब अपना नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है इस चैप्टर का, दैट इज कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ठीक है जी, क्योंकि आप यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करने वाले हो, तो उसमें कंडक्टेंस क्या होगा, क्या होता है, ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है इस चैप्टर का वो है तुम्हारा इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि इसके बाद आएगा। उसके बाद तुम्हारा जो फोर्थ वाला पार्ट है दैट विल बी योर कोरोजन और बैटरी वाला, वो फोर्थ पार्ट है जो कि बहुत ईजी है, 20 मिनट का ही है वो टॉपिक। ठीक है, सो अभी जो मैं कराने वाली हूँ सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, तो सारे बच्चे ध्यान से सुनते जाएंगे, राइट? ऑल राइट, ठीक है। सो अगर तुम देखो ना, यहाँ पे मैंने कहा था सबसे ज्यादा वेटेज जो है सेल पोटेंशियल में से आता है। सेल पोटेंशियल में ना वो सारा आ गया, नॉन इक्वेशन है ना, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड वाला, वो सब इसमें ही आ जाता है। उसके बाद जो तुम्हें दिख रहा है सबसे ज्यादा सवाल कहाँ से पूछे गए हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वाले टॉपिक से। तो आज वही टॉपिक तुम्हारा जो है स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद फेराडेज लॉ स्टार्ट होगा, उसके बाद बैटरी कोरोजन में से तुम देख सकते हो कितने सवाल यहाँ से पूछे गए, क्योंकि थोड़ा सा याद करने वाला टॉपिक है। हो सकता है मैं तुम्हें बोलूं कि घर से भी पढ़ लो। समझ आ गई बेटा? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा। तो आज के दिन मैं क्या कवर करवाने वाली हूँ तुम लोगों को, ठीक है? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इफेक्ट करेंगे आपके इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को, कंडक्टेंस होता क्या है, कंडक्टिविटी क्या होता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, राइट? मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, एंड इसके क्वेश्चंस, जैसे कि मैं हमेशा से कराती आ रही हूँ। तो मेरा बेटा, तुमने फिजिक्स में सुना होगा मेटेलिक कंडक्टर, सुना है? फिजिक्स में सुना होगा तुम लोगों ने मेटेलिक कंडक्टर, सुना है? लोअर क्लासेस में सुना होगा या भी 11th या 12th में सुना होगा, सुना है आप लोगों ने? यस मैम। ठीक है। कंडक्टर क्या होता है रिधिमा? मैम जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके। वेरी गुड, जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके, ठीक है, राइट। तो अगर मैं मेरा बेटा यहाँ बोलूं, मेरे पास दो चीजें, देखो मेटेलिक कंडक्टेंस से हमारा केमिस्ट्री में लेना देना नहीं है, ये तुम फिजिक्स में पढ़ोगे। बट क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस तुम्हें समझना है, तो मेटेलिक थोड़ा सा मैं आइडिया दे देती हूँ क्या होता है, बाकी हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस पे हमारा फोकस रहेगा, ठीक है? अब जैसे तुमने बोला कंडक्टर क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास करे, जो भी कंडक्टर होगा अपने अंदर से। तो कंडक्टेंस भी क्या होता है, ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, कि कितना इजली जो है करंट का फ्लो हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? सारी हमारी जो कहानी है वो किसके इर्द गिर्द घूमेगी, कि भाई साहब हमारा करंट फ्लो होना चाहिए। और सबको पता है कि करंट फ्लो किसकी वजह से होता है, चार्ज कैरियर की वजह से होता है, यस और नो? यस मैम। वेरी गुड। तो अगर मैं बेटा मेटेलिक कंडक्टेंस की बात करूं, मेटेलिक कंडक्टेंस की, तो इसमें जो मैं बोलूं करंट का जो फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स, उनकी वजह से करंट फ्लो होता है, राइट? जैसे आपके मेटल, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एलोइज हो गया, आपके ग्रेफाइट हो गए, ये सब मेटेलिक उसमें आ जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं मेरा बेटा इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कंडक्टेंस, तो ये क्या होगा, ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। आयंस। क्योंकि हम बात करेंगे एक्वा सॉल्यूशन में आपने डाला, इलेक्ट्रोलिटिक मतलब इलेक्ट्रोलाइट लोगे, अब वो कैसा इलेक्ट्रोलाइट होगा वो मैं बताऊंगी, स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वीक हो सकता है, ठीक है? कंडक्टेंस मतलब करंट का फ्लो, राइट? तो यहाँ पे किस वजह से होगा, अब इलेक्ट्रोलाइट डालोगे सॉल्यूशन में तो क्या होंगे, आयंस होंगे। अब आयंस क्या है, घूमेंगे। अगर आयंस फ्रीली मूव करेंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। मेटेलिक के केस में हम किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की, लेकिन हमारे काम का नहीं है मेटेलिक, हमारे काम का क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है। तो जो भी हम सारी बातें करेंगे वो सारी की सारी किसके इर्द गिर्द घूमेंगी मेरा बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के इर्द गिर्द घूमेंगी, राइट? अगर मैं मेटेलिक कंडक्टेंस की बात करूं, तो अगर मान लो मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूँ,
तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, सोचो मेटेलिक का मतलब क्या है, मेटल। अब मेटल के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, है ना। और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे क्या करेंगे, भागे भागे जाएंगे, फिर मेटल से वो टकराएंगे। तो क्या कर रहे हैं, बेसिकली रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, यस और नो। यस मैम। टेम्परेचर बढ़ने से Yes, क्या हो रहा ma'am. है, ये सब तुम फिजिक्स में पढ़ते हो, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मेटेलिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं मेरा बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की, तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से सोचो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यस और नो। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक sir. एनर्जी बढ़ेगी तो भाई साहब आयंस तेजी से मूव करेंगे, और जितना फ्रीली मूव कर रहे हैं वो, उनकी मोबिलिटी ज्यादा है, आयनिक मोबिलिटी, तो क्या होगी, कंडक्टेंस भी फिर ज्यादा होगी। मानते हो कि नहीं मानते हो, मानते हैं मां, ठीक है। तो कहानी जो हमारी चलने वाली है वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगी 2 दिन तक। इससे हमें लेना देना नहीं है, इससे तुम्हें लेना देना है कहाँ पे, जब तुम फिजिक्स में पढ़ोगे, मुझे इसको नहीं पढ़ाना है, ठीक है। हम इसकी बात करेंगे, यस साहिब। मैम लास्ट वाला दोबारा रिपीट करना, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। देखो इलेक्ट्रोलिटिक मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइट। अभी मैं तुम लोगों को सारा समझाऊंगी, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेना है, स्ट्रॉन्ग लेना है, वीक लेना है, ठीक है। देखो अब आयंस है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे, ठीक है। मान लो NaCl है, Na+Cl नेगेटिव। तो बेसिकली टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनकी मोबिलिटी बढ़ेगी, है ना, जल्दी जल्दी भागेंगे। तो करंट क्या, आपका कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस है क्या, ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, कितना इजिली करंट का फ्लो हो सकता है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो कंडक्टेंस भी क्या होगा, तुम्हारा बढ़ेगा। बट मेटेलिक में उल्टा होता है, मेटेलिक में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रुकावट। तो अगर रुकावट कम होगी तो करंट का फ्लो आसानी से होगा या नहीं होगा, तुम बताओ। होगा, मैम होगा। होगा मैम। वेरी गुड, होगा। तो अब ये क्या है, ये तुम्हारे नोट्स के लिए है, ये जो तुम नोट्स बनाते हो उसके लिए है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सो दैट तुम आराम से यहाँ पे इसको लिख लो। ये वही है जो मैंने अभी तुम्हें बताया है, ठीक है जी। कि मेटेलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें आयंस होते हैं, इसमें कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होती, इसमें इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज होता है, जैसे NaCl Na+Cl नेगेटिव में टूटेगा, इसमें कोई मास का ट्रांसफर नहीं होता, जबकि इसमें होता है, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शंस हो रही होती है, ठीक है। इसमें रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर के साथ, राइट। किस वजह से होता है रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद फिक्स मेटल एटम, ठीक है। मेटल है, इलेक्ट्रॉन है, कोलिजन होगा ना उनके बीच। और इसमें रेजिस्टेंस किस वजह से क्रिएट होगा मेरा बेटा, अगर मान लो तुम NaCl को किस में डाल लो, पानी में डाल रहे हो, गेटिंग माई पॉइंट। देखो इधर तो होगा क्या, यहाँ पे Na+ और Cl नेगेटिव होगा, तो Na+ को वाटर के मॉलिक्यूल घेरेंगे और Cl नेगेटिव के को वाटर के मॉलिक्यूल घेरेंगे, गेटिंग माई पॉइंट आप। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस जो आएगा वो किस वजह से आएगा, कोलिजन होगा आयंस का विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, जो भी तुम ले रहे हो इलेक्ट्रोलाइट, उसका सॉल्वेंट के साथ कुछ इंटरेक्शन तो होगा, तो वहां पे वो रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे, राइट। अब आपको मैं बताती हूँ कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है मेरा बेटा जो कि अफेक्ट करेंगे कंडक्टेंस को। तो पहले सुनो, इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये तुम्हें मैं सॉल्यूशन चैप्टर में बता चुकी हूँ। इलेक्ट्रोलाइट है ना, जो पानी में जाके क्या होने वाला है, डिसोसिएट होने वाला है, गेटिंग माय पॉइंट। कंडक्टेंस क्या होता है, कितनी आसानी से करंट का फ्लो हो रहा है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं बेटा जिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहला ऐसा फैक्टर, ध्यान से सुनना, 2024 का क्वेश्चन बना हुआ है, टीपीपी में डालूंगी आज। तो पहला जो फैक्टर होता है वो क्या होता है बेटा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो तुमने सॉल्यूशन लिया है ना उसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे करोगे, वही कैथोड और एनोड लगाओगे, ऐसे ही होगा ना। देखो यहाँ पे कैथोड होने वाला है, एनोड होने वाला है, यहाँ पे सॉल्यूशन होगा इलेक्ट्रोलिटिक, और ये जो है बैटरी से कनेक्ट कर दोगे, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो अब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा कि आपका कंडक्टेंस किस केस में ज्यादा होगा या कम होगा। तो बेटा इलेक्ट्रोलाइट भाई साहब दो ही तरह के यूज कर सकते हो, एक तो कौन सा हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हो,
और कौन सा कर सकते हो, बोलो। वीक Weak इलेक्ट्रोलाइट, electrolyte. वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है जो हम कहते हैं कि मैम ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट हो गया है, बोलो। Ma'am. Yes, ma'am. जैसे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए, स्ट्रॉन्ग बेस हो गए, है ना, सोल्ट हो गया, NaCl हो गया, HCl हो गया, बहुत सारे हैं, NaOH हो गया, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सोल्ट, वो इसमें आ जाएंगे। और अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूंगी तो मैं क्या बोलूंगी कि भाई साहब पार्शली डिसोसिएट हुए हैं, बोलो। Yes, ma'am. जैसे Yes, वीक ma'am. एसिड हो गए, वीक बेस हो गए। वीक एसिड का सबसे अच्छा एग्जांपल तुम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे, एसिटिक एसिड, याद करो। तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं आता था, तभी तो इक्विलिब्रियम आता था, और आयनिक इक्विलिब्रियम में बड़ी चर्चा करते थे इसकी हम। तो ये किस में टूटेगा, CH3CO नेगेटिव H+। मान लो इसके मान लो 10 मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो मान लो एक में टूट गया, 9 वापस, 9 क्या है, इसी फॉर्म में रह गए, तो देख लो डिसोसिएशन बहुत कम हो रहा है इनका। ऐसे वीक बेस, वीक बेस कौन सा होता है, NH4OH। होते तो बहुत सारे हैं, मैं आपको पॉपुलर पॉपुलर बता रही हूँ। तो ये भी क्या होते हैं, बहुत ही कम डिसोसिएट होते हैं पानी में, मतलब जो भी आप सॉल्वेंट कंसीडर कर रहे हो जिसमें वो डिसोसिएट होने की टेंडेंसी रखते हैं, कम डिसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है। मोस्टली ये अनआयनाइज्ड फॉर्म में रह जाते हैं। एक बात बताओ, तुम मुझे खुद बताना, जितने आयंस होंगे, जितने आयंस प्रोड्यूस होंगे, कंडक्टेंस उतनी ज्यादा होगी या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्योंकि कंडक्टेंस का रीजन ही क्या है, आयंस का फ्लो ही तो है। Iron solution. अगर आयंस ही नहीं होंगे भाई साहब तो कंडक्टेंस कैसे होंगे? तो मैं बोल सकती हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी, और ज्यादा वीक होगी। इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टेंस कम होगी। कम बोलो होगी, हाँ, कम होगी। Yes, ma'am. बात ठीक है, जम गई बात? हाँ मैम जम तो गई। आस्क योर डाउट्स, जो भी यहाँ पे भी तुम फंस रहे हो, ठीक है जी। क्या ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का समझ में आया मेरा बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत बड़ी। Yes, ma'am. उसके बाद हम बात करते हैं साइज ऑफ आयंस पे। हाँ साहिल, साहिल को बहुत डाउट आते हैं। हाँ कंडक्टेंस साहिल, तो मैम डिक्रीज कैसे होगी, कंडक्टेंस डिक्रीज? कंडक्टेंस मैम क्या बोल रहे डिक्रीज, हो, इंक्रीज या डिक्रीज? मैम डिक्रीज। देखो एक बात बताओ, अगर तुम कोई वीक एसिड ले लोगे, मान लो तुम एसिटिक एसिड ले रहे हो पानी में, तो इसके आयंस ही क्या होंगे, कम रिलीज होंगे, कम प्रोड्यूस होंगे सॉल्यूशन में। तो अगर आयंस ही कम प्रोड्यूस होंगे तो क्या करंट, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जितना इजीली करंट फ्लो हो रहा था उतना होगा क्या वीक के केस में? नहीं होगा। नहीं होगा तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी, क्योंकि कंडक्टेंस है क्या, ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। गेटिंग माय पॉइंट? कितनी आसानी से करंट फ्लो हो रहा है। तो तुम अगर ऐसी कंडीशन पैदा कर दोगे जिससे रुकावट आ रही है तो उस केस में कंडक्टेंस कम हो जाए, ठीक है जी। चलिए सेकेंड वाली केस की बात करते हैं हम, साइज ऑफ आयन। तो आयन के साइज पे भी डिपेंड करता है कि आपका करंट आसानी से फ्लो करेगा या कम, या मैं बोलूं कंडक्टेंस ज्यादा होगी या कम होगी। जैसे मान लो मेरे पास है लिथियम, सोडियम, लीना के ओके, रुबिडियम और सीजियम। सुना होगा ये तुमने, एल्कली मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं मेरा बेटा ऑर्डर ऑफ साइज की बात करूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं साइज की बात करूं तो साइज का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा लिथियम, सॉरी सीजियम का साइज होगा। देखो साइज बढ़ता है डाउन द ग्रुप, है ना। तो अगर एक बात बताओ, एक छोटू बंदा है जिसको निकलना, एक बड़ा बंदा है, कौन आसानी से निकल लेगा, कौन आसानी से निकल लेगा? छोटू बंदा। यानी कि छोटू बंदे की स्पीड ज्यादा होगी। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जो टर्म मैं यूज करूंगी दैट इज मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ आयंस। तो साइज जिसका छोटू होगा उसका मोबिलिटी ज्यादा होगा, तो कंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा। तो अगर मैं कंडक्टेंस का ऑर्डर लिखूं तो कंडक्टेंस का ऑर्डर क्या होगा मेरा बेटा, लिथियम का सबसे ज्यादा, बोलो, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, बोलो।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन 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 कहानी में है ट्विस्ट। कहानी में क्या ट्विस्ट है? अगर मैं एक्वा सोल्यूशन ले लूं, एक्वा सोल्यूशन मतलब समझते हो? मान लो तुमने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है, ये तो मैंने इसका कैटायन वाला पार्ट लिया, एनायन वाला पार्ट भी होगा। मान लो मैं ले रही हूँ LiCl, NaCl, KCl, RbCl, सीजियम क्लोराइड, तो सबका अनायन वाला पार्ट सेम था, इसलिए मैंने उसको कंसिडर नहीं किया, मैंने सिर्फ कैटायन वाला पार्ट लिया। समझ में आ गया ना? कहीं तुम सोचो मैम इसका अनायन कहाँ भाग गया, वो तो होगा, Yes. राइट? अब मान लो मैं इनको इलेक्ट्रोलाइट जो आपने लिया है वो एक्वा सोल्यूशन में ले लूं, मतलब पानी में ले लूं। अब अगर बेटा मैं पानी में ले लूं तो क्या होगा? जो तुमने इलेक्ट्रोलाइट लिया दैट इज वो सोल्यूट है तुम्हारा, और सोलवेंट लिया, तो सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में भी तो कुछ इंटरेक्शंस होंगी या नहीं होंगी? तुम खुद बताओ, होंगी कि नहीं होगी? अब एक Yes, बात ma'am, बताओ, होंगी। एक तुम्हारे पास लिथियम है, ये छोटू साइज का है, एक तुम्हारे पास सीजियम है जो कि बड़ा साइज का है, ठीक है? अब आपके सॉल्यूशन में पानी भी है, पानी भी है, तो अब एक बात बताओ, पानी जो है किसको अच्छे से घेरेगा? लिथियम को अच्छे से घेरेगा या फिर सीजियम को घेरेगा? क्योंकि लिथियम के पास है पॉजिटिव चार्ज है ना? सीजियम के पास भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो अब तुम बताओ किसको अच्छे से घेरेगा? मैम सीजियम। सीजियम को। और सोचो, लिथियम को या सीजियम को मेरा बेटा? लिथियम को। वाई लिथियम? अच्छा चलो एग्जांपल देती हूँ एक डेली लाइफ का। पिज्जा खाया सबने? चलो मैं बताती हूँ, पिज्जा खाया सबने? हाँ या ना में जवाब दो। यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो, एक तो अपन क्या करते हैं, मीडियम साइज का पिज्जा मंगवाते हैं, एक अपन लार्ज साइज का पिज्जा मंगवाते हैं ना। कई बार हम कहते हैं अरे मीडियम साइज का, एक लार्ज साइज का, लोग ज्यादा है तो भाई लार्ज मंगवाना पड़ेगा, सबको बांट के देना पड़ेगा, और कम लोग हैं तो हम कहते हैं चलो मीडियम मंगवा लेते। एक बार बताओ, एक मान लो 4 स्लाइस का है पिज्जा, एक है 8 स्लाइस का। हाँ साहिल तुम बिल्कुल सही जा रहे हो, बट एक बार मैं एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। देखो, अब 4 स्लाइस का पिज्जा है और तुम्हारे पास 8 स्लाइस का पिज्जा है। पैकेट तुम्हारे पास ओरिगेनो के 4 है, वो फ्री में देके जाते हैं ना पिज्जा वाले, ओरिगेनो के पैकेट देके जाते हैं ना। तुम क्या Yes, डालते हो? अब तुमने 4 डाले छोटे वाले पिज्जे पे, 4 डाले बड़े वाले पिज्जे पे जिसमें 8 स्लाइस है, तुम्हें ज्यादा कहाँ दिखेगा ओरिगेनो? छोटे वाले पे। छोटे वाले में ज्यादा दिखेगा। हालांकि डाले तो तुमने 4 पैकेट है, लेकिन कहाँ पे ज्यादा दिखेगा? छोटे वाले में दिखेगा। तो मैं बोल सकती हूँ बेटा, मेरे को बताने दो, पहले एक्सप्लेन करने दो, जो डाउट है बाद में पूछेगा। तो जो मेरे पास छोटा साइज है उसमें मैं बोल सकती हूँ कि चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कंसंट्रेटेड है स्मॉल एरिया में। यस और नो? Yes, ma'am. अब Yes, वाटर के ma'am. पास क्या होता है? देखो, वाटर के पास क्या डायपोल है, पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? घेरेंगे। बोलो हाँ या ना, घेरेंगे कि नहीं घेरेंगे? घेरेंगे चारों तरफ से। तो Yes, ज्यादा ma'am. अच्छे से Yes, sir. कहाँ घेरेंगे मैम? लिथियम को घेरेंगे, क्योंकि यही जो है पॉजिटिव चार्ज की जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी वो ज्यादा है। तो आपने एक वर्ड सुना होगा बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी सुना है? देखो हाइड्रेशन बोले तो मैं बताती हूँ। देखो क्या होता है, जब आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है जो डाला तुमने, जैसे मान लो NaCl है, तो Na+ को पानी के मॉलिक्यूल घेरेंगे, Cl- को भी पानी के मॉलिक्यूल घेरेंगे। तो जब पानी के मॉलिक्यूल्स बेटा जब घेरते हैं ना, तो एनर्जी क्या होती है उस केस में? रिलीज होती है, एनर्जी निकलती है। और जो एनर्जी निकलती है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। Hydration energy. ठीक है, अगर हम पानी ले रहे हैं तो वर्ड यूज करते हैं हम हाइड्रेशन, अगर कोई और सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं पानी के अलावा तो हम बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। गेटिंग माय पॉइंट? तो एनर्जी ma'am. रिलीज व्हेन वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट द आयनिक पार्ट। पॉजिटिव वाले को भी करेंगे और आयनिक वाले को भी। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ मेरा बेटा? यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ क्या, एक अगर मैं मान लो यहाँ पे रिजल्ट लिखूं कि साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेटेड रेडियाई। हाइड्रेटेड रेडियाई बोले तो रेडियाई मतलब साइज। एक बात बताओ, जो छोटू है, मैं इसको कैसे समझाती हूँ? जो छोटू है वो
पानी पी के क्या हो जाएगा, मोटू हो जाएगा। और अगर वो मोटू हो गया तो बेचारे को चलने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, बोलो, कम हो जाएगी। फिर से बोलूं, मान लो यू हैव टू कंपेयर लिथियम एंड सीजियम। लिथियम छोटू है, पानी लेके क्या हो जाएगा, मोटू हो जाएगा, तो चलने में दिक्कत होगी ना एज कंपेयर टू सीजियम, जब मैं बात कर रही हूँ एक्वस सॉल्यूशन की। तो अगर साइज छोटा, हाइड्रेटेड रेडियाई ज्यादा, साइज बड़ा हो जाएगा, तो उसकी जो बेसिकली मोबिलिटी है, जो उसकी स्पीड है, वो कम हो जाएगी। और अगर वो कम हो जाएगी तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर मुझे मेरा बेटा एक्वस सॉल्यूशन के केस में, एक्वस सॉल्यूशन के केस में कंडक्टेंस का ऑर्डर बताना हो तो क्या बताऊंगी, कोई बताएगा मुझे? ये हो जाएगा, ध्यान से सुन लो क्या बोल रही हूँ मैं। तो जब जब एक्वस सॉल्यूशन की बात आएगी वहां पे तुम क्या कंसीडर करोगे मेरा बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी कंसीडर करोगे। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे साइज ऑफ आयंस की, कर लोगे? ठीक है, यस मैम। इसके अलावा ma'am. एक रिजल्ट होता है, बताती हूँ मैं तुम्हें। अगर मान लो तुम्हारे पास H+ है, लेट से Na+ है, K+ है, रुबीडियम सीजियम चलो मत लो, इनको ले लो। अगर मान लो इसमें मैं एक्वस सॉल्यूशन की बात करूं और इसमें तुम कंडक्टेंस का ऑर्डर बताते हो, तो हो सकता है आप ये बोलो मैम इसका साइज छोटा है तो मोटू हो जाएगा, मोटू हो जाएगा तो चलने में दिक्कत होगी। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग ऑर्डर जो है वो क्या रहना चाहिए, फिर ये रहना चाहिए एक्वस सॉल्यूशन में, राइट? यही बोलोगे ना तुम। लेकिन एक्चुअल में जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है मेरा बेटा, मैं बताती हूँ। इसका जो ऑर्डर होता है कंडक्टेंस का इन एक्वस सॉल्यूशन, वो क्या होता है, ध्यान से देखना फिर मैं समझाऊंगी कॉन्सेप्ट को। H+ का, K+ का और फिर Na+ का। 2025 का क्वेश्चन बता दिया मैंने तुम्हें। अब ऐसा क्यों मैम, देखो बहुत ज्यादा डेप्थ में तो नहीं जाऊंगी और ना ही जाने की जरूरत है। एक ग्रोथस मैकेनिज्म होता है मैम, कौन सा, ग्रोथस, GROUTHUS। ठीक है, जाने की जरूरत नहीं है, मैं बता देती हूँ सो दैट तुम्हें याद रहे। बेटा H+ का साइज छोटा है ये पता है, लेकिन इसमें ना जो इसका साइज छोटा होने का फैक्टर है ना वो ज्यादा डोमिनेंट रोल प्ले करता है। लाइक इसमें हम हाइड्रेटेड रेडियाई वाला कंसिडर नहीं करेंगे फैक्ट, इसमें हम ये बोलेंगे कि H+ का साइज इतना छोटा है कि उसकी जो आयनिक मोबिलिटी है ना वो क्या होगी, बाकी सबसे क्या होगी मेरा बेटा, ज्यादा। तो H+ और एक OH नेगेटिव, इसमें आपको हाइड्रेटेड रेडियाई वाला कॉन्सेप्ट कंसिडर नहीं करना, इनका कंडक्टेंस ज्यादा ही होता है एज कंपेयर टू अदर आयंस। ठीक है, तो ये कहां से आया, मैं अपने मन से नहीं बोल रही, एक पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ था जहां पे देखा गया कि जो H+ का मूवमेंट है, जो मोबिलिटी है उसकी बहुत ज्यादा है जब कंपेयर की गई बाकी सबसे। और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल बना रखी है जो कि मैं कल की क्लास में लाऊंगी, आपको दिखाऊंगी, तो आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा, काम आएगा तुम्हारे जब क्वेश्चन आप दूंगी ना असाइनमेंट वगैरह, वहां पे दूंगी फिर। ठीक है, उसके बाद है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट कैसा लिया है तुमने, हो सकता है कि पोलर सॉल्वेंट लिया हो सकता है कि नॉन पोलर लिया हो, ठीक है, पोलर एप्रोटिक लिया हो। देखो सॉल्वेंट तुम्हें ऐसा लेना है, ध्यान से सुनना, इधर आओ। NaCl क्या होता है, पास पास है, पास पास होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आयनिक बॉन्ड होता है इसमें। अगर मान लो मैंने कोई एक ऐसा सॉल्वेंट डाल दिया जो इनके अट्रैक्शन को, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कमजोर कर दे, तो Na+ अलग घूमेगा आजाद होके, Cl नेगेटिव आजाद होके घूमेगा। तो अगर ये आजाद होके घूमेंगे तो क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, सोच के बताना। मैम बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक बात लिख दूं कि अगर तुम्हारे सॉल्वेंट की पोलैरिटी ज्यादा है, सॉल्वेंट अगर बहुत ज्यादा पोलर है तो अट्रैक्ट करेगा अपोजिटली चार्ज आयंस को, तो उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करेगा, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, बोलो,
Increase. बढ़ जाएगी। बस इतना ही ध्यान रखना है, ज्यादा इतना जरूरी काम का नहीं है। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा। Inductance. और अगर विस्कोसिटी बढ़ेगी, विस्कोसिटी मतलब क्या होता है, गाढ़ापन, गाढ़ापन, तो क्या होगा तुम बताओ, फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे आयंस, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कंडक्टेंस कम हो जाएगी. कंडक्टेंस कम कम हो हो जाएगी. बोलो क्या कहते हो। Yes, ma'am. मेन आपकी कितनी इंटरेक्शन है, मेन आपकी 3 टाइप की इंटरेक्शन है। एक तो सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, क्योंकि जो सोल्यूट लोग हैं उनमें भी आपस में भाई सब कोई प्यार मोहब्बत या लड़ाई झगड़ा होगा, ठीक है। दूसरा है सोल्यूट सॉल्वेंट, है ना, सोल्यूट जिस सॉल्वेंट में डालो उसमें भी इंटरेक्शन होगी। और एक है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में भी इंटरेक्शन हो गया। वाटर वाटर मान लो सॉल्वेंट तुम्हारा पानी है, तो पानी पानी के बीच में भी तो होगा कुछ, राइट। तो बेसिकली 3 इंटरेक्शंस होती है। तो ये मैंने आपको 5 पॉइंट्स में लिखवा दिया है, अब आप इसको ध्यान रखिएगा। रखोगे क्या ध्यान, बोलो। Yes, ma'am. मैम बहुत ही बढ़िया, उम्दा, ठीक है। आगे चलना चाहिए मेरे को, बताओ। Yes, ma'am. आसान था ये, ठीक Yes, है। ma'am. Yes, तो ध्यान ma'am. रखना, Yes, पोलैरिटी ma'am. बढ़ेगी, कंडक्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी आयंस की, और विस्कोसिटी Yes, बढ़ेगी ma'am. तो कंडक्टेंस कम होगा। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। आसान है बेटा ये पार्ट, सच बता रही हूँ, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। जो डिफिकल्ट होता है ना, मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि बेटा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, और जो आसान है वो मैं बता देती हूँ। और यहाँ से क्वेश्चन जो है ज्यादा मुश्किल नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे रेजिस्टेंस। बहुत सिंपल सा है रेजिस्टेंस, बहुत हम 9th क्लास में पढ़ना चालू कर देते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, रुकावट, किसी चीज में रुकावट आना। तो किस चीज में रुकावट आएगी, करंट के फ्लो में रुकावट आएगी। तो वही लिखा हुआ है, इट मेजर्स द ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट, ठीक है जी। चलिए, तो मेरा बेटा, क्योंकि हम यहाँ पे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, आपका कैथोड और एनोड होगा, राइट। और उसको आपने कनेक्ट किया होगा बैटरी से, और यहाँ पे आपने क्या डाला होगा, सॉल्यूशन डाला होगा इलेक्ट्रोलिटिक, बोलो हाँ या ना। और ये क्या है, जो आपकी इलेक्ट्रोड है इनके बीच में ये क्या है, डिस्टेंस L है, ठीक है। और इलेक्ट्रोड का क्या होगा, एरिया होगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, बोलो। Yes, ma'am. और अगर मैं बोलूं जितना कम एरिया होगा, जगह कम मिलेगी, तो रेजिस्टेंस इतना होगा। एक तुम्हारी पतली गली है, बिल्कुल छोटी गली, एक है बड़ी वाली। यहाँ पे घुस गए बेटा 4 कार, और यहाँ पे भी 4 कार, कहाँ पे दिक्कत होगा, रेजिस्टेंस कहाँ क्रिएट हो रहा है, कहाँ पे ज्यादा पतली चांसेस वाली है में। कोलिजन होने के, छोटी वाली में। पतली वाली गली में, राइट। तो बस ऐसे करके रिलेट करोगे ना चीजों को, तो जिंदगी और केमिस्ट्री दोनों ही आसान हो जाएगी, ठीक है। सो यस, लेंथ आप सेंटीमीटर में ले रहे हो सकता है मीटर में भी दे दे, और ये आप सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो क्या मैं बोल सकती हूँ R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, बोलो। यस और मैम। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगी तो यहाँ पे क्या आएगा, रो L/A। जो प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगी वो रो आएगा। अब R क्या है, रेजिस्टेंस, रो क्या है, रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी भी क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस ही है। रेजिस्टिविटी भी क्या है, रेजिस्टेंस ही है। व्हेन जो लेंथ होगी, अगर मान लो मैं लेंथ बोलूं 1 सेंटीमीटर है और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस केस में रेजिस्टिविटी किसके बराबर हो जाएगी मेरा बेटा, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं यूनिट बोलूं रेजिस्टेंस की, तो कितनी होगी, मतलब यूनिट क्या होगी रेजिस्टेंस की, ओम। Yes, ma'am. ऑफ सेंटीमीटर। अरे ओ बाबा, रेजिस्टेंस की, सॉरी मैम, सॉरी। रेजिस्टिविटी की नहीं, हाँ कोई बात नहीं।
रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी के भी बताऊंगी आपको। ठीक है जी। रुकावट, रुकावट, रुकावट क्यों बता रही हूँ मैं? ये रेजिस्टेंस काम आएगा क्या मैम इस वाले टॉपिक में? हाँ, इसका फॉर्मूला हम रिलेट करेंगे आगे जाके, तो इसीलिए काम का है। ठीक है जी, आइए आगे आइए। तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा मैम? देखो अभी सुनो, रेजिस्टेंस मतलब क्या बोला था मैंने? रुकावट। इसमें रुकावट, करंट के फ्लो में रुकावट। कंडक्टेंस क्या होगा? कि ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, कितनी आसानी से फ्लो हो रहा है, मतलब करंट का फ्लो हो रहा है, राइट। तो बस यही लिखा हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। बेशक वो मेटेलिक हो या फिर इलेक्ट्रोलिटिक हो, हमारा काम इलेक्ट्रोलिटिक का है ना। विच फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। तो मैं ये लिख दूं, इट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। मैथमेटिकली लिख सकती हूँ। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? जी क्या हो जाएगा मेरा बेटा? जी हो जाएगा 1/r। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? यूनिट हो जाएगी इसकी ओम इनवर्स, या इसको हम बोल सकते हैं साइमन। बोलो क्या कहते हो? राइट। ठीक है जी, चलिए लिख लिया। मेरे को एक बार थम्स अप देते जाओ, हाँ मैम लिखते जा रहे हैं। उसके बाद है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये मैंने बता दिया है। स्पेसिफिक नाम क्यों आया? स्पेसिफिक इसलिए आया क्योंकि आपने लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर लिए है और एरिया क्या लिया है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है? अभी बताया था मैंने रेजिस्टिविटी, ये वाला फॉर्मूला बताया था ना, R इज इक्वल टू रो L बाय A। तो इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट किसमें है? बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स having लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल जो मतलब बेसिकली जो एरिया है वो क्या है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, राइट। तो इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ बेटा? रो को क्या मैं ये लिख सकती हूँ क्या? RA/L लिख सकती हूँ। बोलो। तो अगर मुझे मान लो यूनिट लिखनी हो रेजिस्टिविटी की, तो क्या होगी? ओम सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगी? ओम सेंटीमीटर, है ना, या फिर साइमन वर्ड सेंटीमीटर। ठीक है जी। अच्छा, अब बेटा जो यहाँ पे ये है, इधर आओ, L/A है। L/A ये क्या होता है? सेल कांस्टेंट होता है। क्या होता है? सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट। इसको हम जो है G* से भी लिखते हैं। किससे लिखते हैं? G* से भी लिखते हैं। ठीक है, अब सेल कांस्टेंट क्या होता है? अगर मान लो मैं ये एक चीज लिखूं, फॉर अ गिवन सेल, L/A इज कांस्टेंट। मान लो तुम में से कोई दो दोस्त ले लेती हूँ मैं, अनुज और जैस्मिन है। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं? बेसिकली इसमें जो हम बेटा प्रैक्टिकल करते हैं वो करते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस, है ना। हालांकि वो 12th में नहीं कराते हैं, बट यस कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन हम करते हैं। तो उसके लिए जो ऑपरेटर्स होता है उसका नाम होता है कंडक्टिविटी सेल। अब जो सेल लेते हैं उसमें वही होता है, इलेक्ट्रोड होता है, उसमें सोल्यूशन होता है। तो मान लो जैस्मीन जा रही है एक्सपेरिमेंट करने, उसने L देखा कितना है लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड और एरिया देखा, राइट। अब सेम ही अपरेटस पे एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है अनुज, तो क्या वो L/A चेंज हो जाएगा क्या? नहीं ना। तो गिवन सेल के लिए जो L/A की वैल्यू रहती है वो क्या रहती है मेरा बेटा? कांस्टेंट रहती है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बोलो। यस मैम। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ? ये वाले सेकंड फॉर्मूले को ये लिख सकती हूँ, रो R को क्या लिख सकती हूँ? 1/G
या एक काम करो, रुको 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 रुको, ऊपर वाले को लिखती हूँ। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ देखना, आर को लिख सकती हूँ 1/g, रो को रो ही लिखो, और L/A को क्या लिखूं, G स्टार लिख सकती हूँ। तो रो क्या हो जाएगा मेरे पास, बताओ रो क्या हो जाएगा, बताइए, लगा सकते हो इसको, क्या नीचे कर लो ना, इसको नीचे कर लो, इसको यहाँ पे ले जाओ, G इंटू जी स्टार। देखो 1/रो क्या हो जाएगा, G इंटू जी स्टार। G क्या है, कंडक्टेंस, G स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर मीटर इनवर्स में भी वो दे सकता है। ठीक है जी, इतनी बात जम गई। यस मैम। यस मैम। बहुत ही बढ़िया, यस बहुत ही बढ़िया। क्या ये चीज क्लियर है, y फॉर अ गिवन सेल L/A इज कांस्टेंट, समझ में आ गया ना। अगर दो बंदे मान लो एक के बाद एक जा रहे हो, सेम अपरेटस पे काम कर रहे हो, तो उसका जो लेंथ है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड और जो एरिया है वो थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखना, गिवन सेल के लिए जिसपे आप काम कर रहे हो, जिसपे अभी मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगी आपको और फील आएगा, जिसपे आप एक काम कर रहे हो, जिसपे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो उसके लिए जो L/A की वैल्यू है वो क्या रहने वाली है मेरा बेटा, कांस्टेंट रहने वाली है। क्लियर है, बोलिए। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। अभी तक मैंने क्या बता दिया, कंफ्यूज नहीं होना मेरा बेटा, मैंने रेजिस्टेंस बता दिया, मैंने रेजिस्टिविटी बता दी, मैंने कंडक्टेंस बता दी, अब मैं बताऊंगी कंडक्टिविटी। क्या बता दिया मैंने, रेजिस्टेंस बता दिया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बता दिया जिसको तुम रेजिस्टिविटी बोल रहे थे, अब मैं कंडक्टेंस बता दिया है, अब मैं बताऊंगी कंडक्टिविटी। ठीक है, तो जैसे मेरा बेटा आपका कंडक्टेंस का उल्टा रेजिस्टेंस होता था, वैसे ही रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है मेरा बेटा, कंडक्टिविटी होता है। गेटिंग माय पॉइंट। और कंडक्टिविटी को हम किससे दिखाते हैं मेरा बेटा, ऐसे, ऐसे दिखाते हैं, इसको हम बोलते हैं कप्पा। कटप्पा नहीं बोलना, कप्पा बोलना। कटप्पा भी बोल सकते हो याद करने के लिए, कप्पा है वैसे ये, ठीक है, कप्पा, KAPPA, राइट। इसको हम दिखाते हैं ऐसे, के को ना ऐसे थोड़ा सा देखो मैंने घुमा दिया है, राइट। अच्छा, तो रेजिस्टिविटी का उल्टा है, यानी कि ये है, बोलो। अभी मैं एक रिलेशन निकाल के आई थी मेरा बेटा, अभी मैं सारे रिलेशन को ना एक साथ लिखवा दूंगी ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। तो अभी मैंने ये लिखवाया था 1/रेजिस्टिविटी G इंटू जी स्टार, है ना, बोलो। तो अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, कप्पा इज इक्वल टू G इंटू जी स्टार लिख सकती हूँ। जी स्टार क्या है, L/A, बोलो। यस मैम। अब एक बात बताओ, अगर मैं लेंथ 1 सेंटीमीटर ले लूं, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लूं, यानी कि वॉल्यूम में बन गया ये, तो वॉल्यूम में ले लूं 1 सेंटीमीटर क्यूब, या ये तुम बोल दो 1 ml, तो उस केस में मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरा कंडक्टिविटी है वो क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, इज द कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इन 1 ml सॉल्यूशन। बोलो क्या कहते हो, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन, बोलो। बोलो बोलो। यस मैम। ठीक है, क्या बोली, थोड़ा फील लो, पहले यूनिट देख लो। यूनिट क्या होगी कप्पा की, देखना कप्पा की यूनिट देखो। कंडक्टेंस की क्या होती थी, ओम इनवर्स, और जी स्टार की कितनी थी देखो, सेंटीमीटर इनवर्स। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और साइमन मीटर इनवर्स भी लिख सकती हूँ अगर मीटर में वो दे तो। बोलो हाँ जी, 50 बच्चे बैठे हो यहाँ पे, बताओ। अब ना इसका मैं थोड़ा सा फील दिलाती हूँ कि मतलब क्या है बोलने का। देखो
आप बताओ कंडक्टेंस का मतलब ये है ना, मैंने तुम्हें बताया था जितने ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, उतना आपका कंडक्टेंस होगा। गेटिंग माई पॉइंट? अब जो कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी भी कंडक्टेंस है, लेकिन अब वो 1 ml सॉल्यूशन में है। मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई साहब मैं 1 ml सॉल्यूशन में ही क्या देखूंगी, कंडक्टेंस देखूंगी। तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया ना, मतलब बेशक तुम्हारे कितना इलेक्ट्रोलाइट हो, डजंट मैटर, मैं किस में देख रही हूँ, 1 ml में देख रही हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? तभी इसका नाम क्या आया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कप्पा होता है ना कंडक्टिविटी, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कंडक्टेंस तुम्हारा एक्सटेंसिव होता है। देखो फील लो, ये दिख रहा है तुम्हें, पिक्चर दिख रही है तुम्हें, पिक्चर दिख रही है क्या? Yes. देखो मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लगाया। देखो ये तुम्हारा इलेक्ट्रोड है, देखो इधर 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 इधर, ये देखो, ये ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैंने क्या किया, क्यूब बना दिया, इधर आओ, देखो दिख रहा है? Yes, ma'am. ये कब है, जब मेरी लेंथ 1 सेंटीमीटर और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में इस 1 ml, यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रोलाइट है, तो 1 ml सॉल्यूशन में जो आयंस होंगे और उन आयंस की वजह से जो कंडक्टेंस होगा वही क्या होगा मेरा बेटा, बोलो। कंडक्टिविटी। अब पल्ले पड़ा है क्या ये कप्पा, क्योंकि Yes, जानना बहुत जरूरी है, रट्टा नहीं मारना है। फिर से बोल रही हूँ, पूरे सॉल्यूशन में से 1 ml सॉल्यूशन में जो आयंस हैं और उस आयंस की वजह से जो कंडक्टेंस आएगी वही क्या है, तुम्हारी कंडक्टिविटी, दैट इज योर कप्पा, ठीक है। यूनिट में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और ये भी मैं बता चुकी हूँ, दिस इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, या यू कैन से कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है जी, बोलो। Yes, ma'am. अब आगे क्वेश्चन करने से पहले मैं तुम लोगों को बता देती हूँ कि कौन कौन से फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। चलिए जी, चलो भाई, चलो आ जाओ रिमेम्बर करते हैं कौन कौन से फॉर्मूले मैंने करा दिए। एक G इज इक्वल टू 1/R, ठीक है। एक आपका जो क्या बोलते हैं उसको, कप्पा, 1 बाय रेजिस्टिविटी, और कप्पा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार, बोलो हाँ या ना, और G Yes, स्टार ma'am. L/A। तो ये फॉर्मूले तुम्हारे बहुत काम के हैं, जिसको ये फॉर्मूले नहीं आते हैं उनके लिए ये टॉपिक ही नहीं बना, क्योंकि 2023 का पेपर उठा लो, 24 का उठा लो, 25 का उठा लो, 26 का भी उठा लेना, 26 का तो तुम दोगे, क्वेश्चन यहीं से ही आता है और ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने बताया था अपने आप में बहुत ज्यादा हाई वेटेड चैप्टर है। अगर मान लो तुम्हारे एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे, तो एक अगर डिफिकल्ट वो सेट करेगा तो एक वो आसान भी सेट करेगा, और वो आसान जनरली कौन से टॉपिक से आता है, यही कंडक्टेंस वाले टॉपिक से Conductance. आता है। और अगर उसको मुश्किल क्वेश्चन बनाना है तो वो कहाँ से बनाएगा, पहले वाले पार्ट से बनाएगा, जो मैं तुम्हें इतने 6 दिन से वो करवा रही थी, समझे, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जल्दी जल्दी ये फॉर्मूला लर्न करो फटाक से, फिर मैं आगे चलते हूँ। G इज इक्वल टू 1/R, कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ, कप्पा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार इज इक्वल टू L/A, सेल कांस्टेंट है ये, ठीक है। चलिए चलो जी, एक एग्जांपल है, मैं कराऊंगी, फिर इसके बाद तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। आज ये मेरा बेटा क्या बोल रहा है, कंडक्टिविटी सेल है, उसका जो रेजिस्टेंस है पहले देख लो, जो सॉल्यूशन तुमने लिया है KCl का, उसका कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें दिया हुआ है 0.001 मोलार, राइट, और जो रेजिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है पहले लिख लो, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ ना, जो गिवन होता है वो लिख लेती हूँ,
1500 ओम। फिर वो कह रहे हैं कि सेल कांस्टेंट क्या होगा अगर कंडक्टिविटी जो होगी इस सॉल्यूशन की वो कितनी है, यानी कि कप्पा कितना है, इतना। और कप्पा का ना बहुत आसानी से तुम्हें पता चल जाएगा अगर तुम यूनिट देख लोगे। अगर मान लो कंफ्यूज हो रहे हो तो यूनिट से चेक कर लो कि ये कप्पा की वैल्यू है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है जी, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर साइमन मीटर इनवर्स। अब तुम्हें फॉर्मूला सोचना है यहाँ पे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, कौन सा फॉर्मूला मेरे बच्चे यूज करेंगे। तुम एक फॉर्मूला ध्यान रखो, दैट इज कप्पा इज इक्वल टू जी से जी इंटू जी स्टार। इसी फॉर्मूले से हम सारे सवाल बना लेंगे, राइट। तो बस देख लेते हैं आपको क्या निकालना है, सेल कांस्टेंट निकालना है। तो कप्पा, अब कंडक्टेंस तो नहीं दे रखी, क्या दे रखा है तुम लोगों को, रेजिस्टेंस, जो कि 1/r होता है, और ये तुम्हें निकालना है। तो जी स्टार क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू आर। तो कप्पा क्या है, कप्पा मैम ये है 1.46 इंटू 10⁻⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, इंटू रेजिस्टेंस कितना है 1500 ओम। तो ओम से ये गया, बोलो, क्योंकि साइमन क्या होता है, ओम इनवर्स होता है ना। तो आंसर किस में आएगा तुम्हारे, साइमन क्या बोलते हैं सेंटीमीटर इनवर्स में। क्या तुम सोल्व कर सकते हो यहाँ से? हाँ मैम, ये तो हम बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं, बोलो। यस मैम। बन जाएगी बात। इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, मैं करूं। ये आ रहा है 1.46 इंटू 1500, ये आ रहा है 2190 10⁻⁻⁻1, यानी कि 219 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है जी। यस मैम। 19 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। क्लियर है कि कैसे अप्लाई करना है, पक्का। यस मैम। यस नेहा, मैम। अंजलि और Yes, क्या नाम है, साहिल, अनुज, एंजल, जलसा, आदित्य, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। मोलर कंडक्टिविटी बोल दो या फिर मोलर कंडक्टेंस बोल दो, कोई बात नहीं। मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। तो मेरे को नाम से ही पता चल रहा है, क्या क्या पता चल रहा है, मोलर यानी कि 1 मोल के लिए। यस, 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए। यानी कि अब हम देखेंगे, देखो हमें तो हम कर क्या रहे हैं, लाइक हम यही देख रहे हैं कि आयंस की वजह से हम कंडक्टेंस देख रहे हैं कितनी है। तो वो क्या कह रहे हैं, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय, किसकी वजह से, ऑल द आयंस। जो कौन प्रोड्यूस करेगा, जो आपने क्या लिया है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया है, ठीक है। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम VmL है और उसमें तुमने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाला है, तो उस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जितने आयंस प्रोड्यूस करेगा और जो उस आयंस की वजह से कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस होगा, वो क्या कहलाएगा तुम्हारा, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस कहलाएगा। बोलो हाँ या ना। यस मैम। और जो मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस को हम दिखाते हैं, वो हम ऐसे दिखाते हैं, उल्टा V, इसको हम बोलते हैं लैम्डा बोलते हैं। वैसे तो तुम लैम्डा ये पढ़ते हो ना, लेकिन हम इसको लैम्डा बोलते हैं। मैं बार बार बोलूंगी लैम्डा एम, लैम्डा एम, लैम्डा एम, तो समझ जाना मैम क्या बोल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको पढ़ते हैं लैम्डा एम। एम क्या दिखा रहा है यहाँ पे, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है मेरा बेटा, बोलो हाँ के ना। यस मैम। इसको मैं ये लिख सकती हूँ, जो मेरा मोलर कंडक्टेंस है इसको मैं ये लिख सकती हूँ, कंडक्टिविटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब solution into वॉल्यूम। सोच के देखो, देखो 1 ml सोल्यूशन, ध्यान से सुनना, अगर मैं 1 ml सोल्यूशन के केस में कंडक्टेंस देखती हूँ तो वो क्या होता है, कप्पा। बोलो हाँ या ना। और VmL में देखूंगी तो क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू V नहीं हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, क्या कहते हो। यस मैम। ml के लिए जो कंडक्टेंस उसको हम कप्पा का नाम दे रहे हैं,
VmL के लिए क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू बू, तो वो क्या हो जाएगा, वो कंडक्टेंस नहीं हो जाएगा 1 मोल के लिए, बोलो। यस मैम। यस मैम। तो बस फिर ये क्या हो जाएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि मोलर कंडक्टेंस हो जाएगा कप्पा इंटू वी, यस मैम। और कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल्स में क्या कंसिडर कर रही हूँ यहाँ पे 1 मोल, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा 1/V। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, कप्पा डिवाइडेड बाय 1। बेटा आंख कान सब खोल के बैठो, तभी समझ में आएगा। अगर इधर उधर ध्यान भटका तो गया जो मैं पढ़ा रही हूँ सब पानी में। इसको ऐसे लिख दूं, मैथमेटिकली कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, कप्पा बाय सी हो जाएगा। यस मैम। राइट, लिख लो इसको, फिर मैं बताती हूँ क्या लिखा। लिख लिया। यस मैम। यानी कि मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है लैम्डा एम कप्पा बाय सी, और सी क्या है यहाँ पे, मोलैरिटी है। राइट, अब मेरा बेटा थोड़ा सा ध्यान देना, अब तुम्हारी बुक्स में जो फॉर्मूला लिखा होता है वो ये लिखा होता है। अगर तुमने स्कूल में चैप्टर पढ़ लिया है तो स्कूल में ये फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। यस मैम। वो रटना नहीं है, मैं तुम्हें बताती हूँ 1000 उन्होंने कहाँ से ला के दिया। ध्यान से देखो मेरा बेटा, जो लैम्डा एम होगा ना, मोलर कनेक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, उसकी जो यूनिट होगी ना बेटा, वो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में होगी, या साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में, है ना। आपको पता है जो कप्पा की यूनिट होती है वो होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और जो मोलैरिटी होती है वो होती है मोल पर लीटर, है ना। और मुझे लीटर तो यूनिट में दिख नहीं रहा, तो आई नीड टू कन्वर्ट लीटर इनटू सेंटीमीटर क्यूब, यस और नो। यस मैम। तो हमें पता है 1 लीटर 1000 ml के बराबर होता है, और 1 ml जो होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, तो 1 लीटर हो जाएगा 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो अब इधर आओ, इधर आओ, कप्पा किसमें है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में, और ये किसमें है, मोल पर लीटर। और 1 लीटर किसके बराबर है, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब का इनवर्स, बोलो। तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मोल, ये ऊपर चला जाएगा 1000 दिख रहा है ना, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर, हाँ या ना। तो Yes, अब ma'am. देखो, अब देखो क्या यूनिट बन गई, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यहाँ पे इनवर्स की जगह स्क्वायर कर दो, गलत लिख दिया मैंने ऊपर, ठीक है। पर मोल इनटू 1000। अब तुम्हें समझ में आया वो 1000 तुम्हारे बुक्स में कैसे लिखा हुआ है, समझ में आया। तो जो तुम बुक में रट्टा मारते हो ना कि मोलर कंडक्टिविटी है क्या और जगह, नहीं है। कप्पा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि तुम यहाँ पे मोलैरिटी में जो लीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर चुके हो। जब तुम 1000 लिखोगे तभी आएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। गेटिंग माय पॉइंट और नो। और Yes, अगर ma'am. मान लो तुम्हारा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, अगर तुम्हारा मोलर कंडक्टेंस साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में होगा तो क्या करोगे, तो ये हाँ तो अगर हाँ तो अगर साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में है तो ये जो 1000 है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। बच्चों एक बार उतारो इसको। हाँ हाँ कुछ नहीं, वो कोई पता नहीं क्या घट गया एकदम से ना। हाँ इसको लिख लो, ठीक है, इसको अलग लिख लेना, कहीं इसके साथ मत मिला लेना, राइट, ठीक है। अब समझ गए ना मीटर में नीचे क्यों आएगा, क्योंकि 1 लीटर क्या होता है 10⁻³ मीटर क्यूब होता है ना।
तो जब 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 तुम मोलार इसको लीटर को ये लिखोगे तो वो नीचे ही आ जाएगा ऑटोमेटिकली 1000। तो ध्यान रखना, जो तुम्हारी बुक्स में लिखा होता है ना ऊपर 1000 लिखा होता है, मतलब Yes, ma'am. मोल कंडक्टेंस किस में दे रहा है आपको, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में। लेकिन जेई में एक बार क्वेश्चन आया था जिसमें मोलर कंडक्टेंस को लिखा हुआ था, मतलब पूछा हुआ था साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। तो जो जो बच्चे ये वाला फॉर्मूला रटा रटाया एनसीईआरटी वाला लिख के आए थे, उनका क्वेश्चन गलत हो गया था, उनका क्वेश्चन गलत हो गया था। अब तुम्हें पता चला क्या क्या करना है, बताओ। Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. उतार लो। मैम हो गया। बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसे ही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगा, नॉर्मेलिटी के केस में करते हैं, ठीक है। नॉर्मेलिटी की यूनिट किस में होती है, पता है तुम्हें क्या होता है नॉर्मेलिटी, बताया था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एक मिनट Liters. रुकना, एक मिनट लिखो इसको एक बार। बेटा एक बार लिखो इसको। लिख लिया, ठीक है। हाँ, तो नॉर्मेलिटी किसमें हो जाएगी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में, बोलो, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी मेरा बेटा, इसमें क्या होगा, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वहां क्या था, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ क्या है 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बोलो क्या कहते हो, हाँ या ना। तो Yes, अगर ma'am. 1000 ऊपर ले रहे हो तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, वो क्या था पर मोल, ये क्या हो जाएगा पर इक्विवेलेंट। और अगर तुम नीचे ले रहे हो तो साइमन मीटर स्क्वायर। शाबाश, ध्यान दो ध्यान। ठीक है, अब नॉर्मेलिटी क्या होती है बेटा, ये तुम्हें थोड़ा सा पता होना चाहिए। नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, पढ़ा है, पढ़ा होना चाहिए, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। जैसे मान लो तुम्हारे पास है NaCl, Na प्लस Cl नेगेटिव, टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज देख लो कितना होगा, देखो कितना है, दिख रहा है, बताओ लो, बोलो बोलो कितना है, अरे बोल दो, पॉजिटिव चार्ज कितना है टोटल, 1 1 को बोलो तो फिर एन फैक्टर क्या हो जाएगा 1। अगर मान लो तुम्हारे पास है एल्यूमिनियम सल्फेट, तो 2Al 3 प्लस प्लस 3 सल्फेट 2 नेगेटिव, कितना है टोटल पॉजिटिव देख लो या नेगेटिव, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा 6। तो आपको क्या करना है, डिसोसिएट करवाना है और देखना है कितना पॉजिटिव चार्ज है या कितना नेगेटिव, कोई एक देख लो,
वही आपका क्या हो जाएगा, सोल्ट के इलेक्ट्रोलाइट की एन फैक्टर हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है, रिडॉक्स में तो भयंकर एन फैक्टर आप पढ़ते हो, क्योंकि इसमें आसान सा था तो मेरे को भी ज्यादा बताने में दिक्कत नहीं। ठीक है जी, चलिए। यस मैम। ऑल राइट, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर आपकी छुट्टी कर दूंगी बेटा। पढ़ो, रेजिस्टेंस दे रखा है सॉल्यूशन का, डेसीमोलर सॉल्यूशन है ना। डेसीमोलर क्या होता है बेटा, कोई बताएगा, कोई बताएगा मुझे? अनुज? 0.1 मोलर। 0.1 मोलर, यस, 1/10। वेरी गुड। लेंथ दे रखी है, एरिया दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, क्या तुम सेल कांस्टेंट निकाल सकते हो? बहुत ही आसान सवाल दिया मैंने, निकाल सकते हो? यस हाँ, मैम। लेंथ कितनी है? 0.2 मीटर। एरिया कितना है? सेंटीमीटर में, लेकिन मीटर को सेंटीमीटर में भी तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो कितना आ जाएगा बोलो? 0.5 आ जाएगा। अरे 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 0.5 आ जाएगा मेरा बेटा। कंडक्टेंस कैसे निकालोगे? 1/रेजिस्टेंस। वेरी गुड। कनेक्टिविटी कैसे निकालोगे? फॉर्मूला बताओ कप्पा का, जल्दी जल्दी कौन बताएगा कप्पा का फॉर्मूला? कप्पा 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 G/G*. कोई नींद में भी पूछे ना तब भी आपको पहचान लेना है, कप्पा इज इक्वल टू G*G*। तो G तो मेरे बच्चों ने निकाल ही लिया और L/A भी निकाल लिया, तो काम बन गया कि नहीं बन गया? बोलो क्या कहते हो? यस मैम। बन गया कि नहीं बन गया? बहुत ही बढ़िया। तो ये आ जाएगा आपका 1/80। सोल्व तो तुम कर ही लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूले को लगाना है ना। बाकी ये क्वेश्चन ट्राई करना, मैं कल की क्लास में कराऊंगी 2021 का, 2023 का, और ये भी याद नहीं है कौन सी ईयर में था, बट रिसेंट आया था। ठीक है, तो इस कल है ना क्लास अपनी, तो बाकी जो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ठीक है मेरा बेटा, तो आज मैंने फॉर्मूले कौन कौन से करा दिए? कहाँ है समराइज वाली शीट? तो मैंने आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कराए? आ जाओ जल्दी आ जाओ। एक तो कंडक्टेंस याद रखोगे, G इज इक्वल टू 1/R होता है ना। कप्पा 1/ρ होता है, ठीक है। और कप्पा क्या होता है? G*G* होता है, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है? कप्पा इंटू 1000 मोलारिटी। जब ये किस में होगा? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में। यस, टाइमिंग यही रहेगी। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी? कप्पा इंटू 1000 नॉर्मेलिटी, राइट। और नॉर्मेलिटी क्या होता है? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। वेरी गुड। एन फैक्टर। और एन फैक्टर क्या है? टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। या टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वेरी गुड। और तुम जो मैंने क्वेश्चन बोले ना, जो मैं कल कराऊंगी, वो तुम भी बना लोगे, करके आना कल घर से, फिर मैं आगे कंटिन्यू कर। ठीक है जी। और प्लीज मेरे बच्चों, टेक योर डीपीपीज वेरी सीरियसली। बहुत मेहनत से मैं जो है उन डीपीपीज को बनाती हूँ, जो मुझे लगता है 2026 में क्वेश्चन आने वाले होते हैं, वैसे क्वेश्चन मैं वहां पे डालती हूँ। तो प्लीज आप भी मेहनत कीजिए। सॉल्यूशन भी आपको दे देती हूँ, लेकिन पहले खुद से ट्राई करो, तभी बात बनेगी। क्योंकि बेटा जेई इतना आसान नहीं है, ठीक है। मेहनत बहुत लगेगी आप लोगों की, तो मेहनत मैं करने के लिए तैयार हूँ, तुम भी अपनी तरफ से एफर्ट मारो। डेफिनेटली चीजें देखो तुम्हारे फेवर में ही रहेंगी आगे जाके। ठीक है जी। यस तो मैम। इसी के साथ मैं क्लास को बेटा रैप अप करती हूँ।